अब ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो यहां पर हमें आपके जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड डिवीजन के द्वारा ही इसको प्रूव करना है। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम अगर हम लेते हैं तो वो क्या होती है हमारी, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और आर कैसे शो होता है, यहां पर वो 0 से के इक्वल होता है और 0 से बड़ा होता है, और ऑलवेज आर बी से छोटा होगा। अब यहां पर देखिए हमें गिवन है, कुछ कंडीशन आपको गिवन है, तो यहां पर हमें गिवन है जैसे आपका 3m और आपको गिवन है 3m प्लस 1। अगर यहां पर हम कंपैरिजन करें तो b की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यहां पर 3 हो जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो अब r की वैल्यू क्या आ जाएंगी आपकी, r की वैल्यू होगी या तो 0 या 1 या आपकी 2। तो अब लेट कर लेते हैं, लेट एनी इंटीजर, आप इंटीजर a लेट कर लेते हैं, लेट एनी इंटीजर a। तो अब a इक्वल हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा आपका 3m 3q और प्लस का r आपका। तो ये आ जाएगा आपका एक इंटीजर। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम, पहले r की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट किया, r इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3q हो जाएगा आपका। a इज इक्वल टू हमने 0 पुट, r इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 3q। तो अब यहां पर बट स्क्वायर फाइंड करना है, जैसे यहां पर बोला है इसने स्क्वायर देखना है हमें इसका, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां पर वी गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। तो अब इसको देखिए यहां पर 9q स्क्वायर आ गया है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब यहां पर बोला गया है कि फॉर सम इंटीजर m, तो इसको हम m लेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। तो यहां पर 3q स्क्वायर लेट कर लिया हमने, m इंटीजर उसने बोला है, जैसे क्वेश्चन में कोई एनी इंटीजर m होगा वो, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 3m की फॉर्म में आ जाएगा आपका, जैसे यहां पर गिवन है। तो अब करते हैं r इज इक्वल टू 1 के लिए, तो r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसमें, तो r इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहां पर देखिए एक आइडेंटिटी होती है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ी होगी 6 क्लास में या 7 क्लास में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस आइडेंटिटी को यहां यूज करते हैं हम, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है आपका, और क्या होता है 2ab, मीन्स हो जाएगा 2 3 जा 6q आपका। अब इसको इस टाइप से लिख लेते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इसमें से देखिए 3 कॉमन आ रहा है, हम 3 कॉमन ले लेंगे आपका, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन लिया, 3q स्क्वायर प्लस का 2q हो जाएगा आपका। तो यहां पर और प्लस 1। अब देखिए ये कोई एनी इंटीजर m है आपका, इसको m लेट कर लेंगे, तो यहां पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3m प्लस 1। तो ये भी आपकी दो कंडीशन आ गई हैं आपकी, 3m और 3m प्लस 1 इस फॉर्म में चलेगी। अब आगे चलते हैं हम r इज इक्वल टू 2 के लिए भी कर लेते हैं, तो r इज इक्वल टू 2 के लिए करेंगे, यहां पर r इज इक्वल टू 2, तो यहां पर हमारी वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू 3q और प्लस का 2 हो जाएगा आपका। तो यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 और प्लस हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 6 2 जा 12q, यहां पर हो जाएगा आपको। तो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q और 4 को लिख लेंगे हम 3 प्लस 1। अब यहां पर इन तीनों डिजिट में से, स्टार्टिंग की तीनों डिजिट में से 3 कॉमन आ रहा है, आपको शो हो रहा है,
तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन लिया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और प्लस का 1, ये एनी इंटीजर m हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m और प्लस 1। जैसा कि आपको ये और आपका 3m, ये देखिए इस कंडीशन में प्रूफ हो गया है। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।